हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी सेल होता क्या है और सेकेंडरी सेल होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं यदि हम प्राइमरी सेल का। ठीक है, तो प्राइमरी सेल हमारा वैसा सेल होता है जिसको हम फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका घड़ी वगैरह में जो आप यूज करते हो, बैटरी एवरेडी का, ड्यूरेसेल का, ठीक है, ये सब आपका हो गया प्राइमरी सेल का एग्जांपल। और वहीं बात करें सेकेंडरी सेल का, तो सेकेंडरी सेल मेरा वैसा सेल होता है जिसको आप फिर से रिचार्ज कर सकते हो, फिर से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपका फ़ोन में जो सेल लगा होता है, या फिर लैपटॉप वगैरह में जो सेल लगा होता है, या फिर गाड़ी में जो सेल आप यूज करते हो, या फिर घर वगैरह में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज करते हैं आप, वो हो गया आपका सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं पहला डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस यूज के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको अभी ही बताया, कैन ओनली बी यूज्ड वंस एंड कैन नॉट बी रिचार्ज। इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो क्योंकि आप इसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इसको फिर से यूज भी नहीं कर सकते हो, आपके लिए हो गया यूजलेस। ठीक है, बात करते हैं सेकेंडरी सेल का। तो इस कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स एंड कैन बी रिचार्ज। इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो और इसको आप फिर से चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है आपका इरिवर्सिबल होता है, इसमें रिवर्सिबल होता है। इसमें इरिवर्सिबल कहने का सेंस, यानी मान लो इसको चार्ज करने के बाद जो रिएक्शन हुआ उसको आप जब इस वक्त इसमें इरिवर्सिबल कहने का मतलब ये है कि मान लो प्राइमरी सेल को आप यूज कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट होकर के आपको दे रहा है। ठीक है, मान लो इस तरीका से जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ इस तरीका से रिएक्शन हो रहा है। ए प्लस बी मिलके आपको क्या दे रहा है, ए प्लस बी मिलके मान लो आपको सी प्लस डी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी मिलके आपको सी प्लस डी दे रहा है। ठीक है, और हम गए फिर से उसको चार्ज करने। ठीक है, मान लो पावर उसमें सप्लाई किया और फिर से हम चाहते हैं कि वो चार्ज हो जाए, तो उसमें सी प्लस डी को पोटेंशियल देने पे यदि फिर से हमको ए प्लस बी मिल गया, तब मेरा बैटरी हो गया रिचार्जेबल, जो कि आपका है सेकेंडरी सेल। और वहीं सी प्लस डी को हम पोटेंशियल देते हैं, ये वापस से हमको ए प्लस बी न दे करके कुछ भी और दे दिया, मान लो ए प्लस ए बी 2 दे दिया, कुछ भी ए प्लस बी के अलावा कुछ भी और दे दिया, तो हो गया मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन मेरा होता है आपका प्राइमरी सेल में, जो कि मेरा रिचार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तो तीसरा डिफरेंस हमारा ये है एनर्जी डेंसिटी। इसका एनर्जी डेंसिटी हाई होता है और इसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ये देखते हो सेकेंडरी सेल साइज में काफ़ी बड़ा रहता है और प्राइमरी सेल आपका साइज में छोटा रहता है, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी हाई होता है, इसमें लो होता है। ठीक है, और सेल्फ डिस्चार्ज रेट, चौथा डिफरेंस है आपका सेल्फ डिस्चार्ज रेट। ठीक है, तो इसका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है वो लो होता है। सेकेंडरी सेल को आप देखते हो जी, सॉरी प्राइमरी सेल को आप देखते हो, जो कि आप टॉय वगैरह में या फिर रेडियो वगैरह में यूज करते हो, उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। एक बार आप नया बैटरी खरीद के लाते हो तो कितना लंबा समय बाद डिस्चार्ज होता है ना। ठीक है, उसमें टाइम लगता है डिस्चार्ज होने में। वहीं यदि हम बात करें सेकेंडरी सेल का, तो सेकेंडरी सेल जैसे कि आपका फ़ोन का बैटरी हो गया, लैपटॉप का बैटरी हो गया, कितना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें डिफरेंस की। ठीक है, पांचवा डिफरेंस है आपका, एक मिनट, पांचवा डिफरेंस है आपका सुटेबल डिवाइस। इसको आप किस किस डिवाइस में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी सेल है उसको हम कहाँ करते हैं, डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, टॉय वगैरह में यूज करते हैं, फ्लैश लाइट वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपका सेकेंडरी सेल है इसको कहाँ, फ़ोन में, लैपटॉप वगैरह में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, जो गाड़ी इलेक्ट्रिक से चलने वाला गाड़ी सब में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर वैसे डिवाइस जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर का जरूरत होता है, और प्राइमरी सेल को हम वैसे डिवाइस में यूज करते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर का जरूरत होता है, लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए। ठीक है, अब छठा देखो, छठा है मेरा फ्लूइड इनसाइड, जो आपका प्राइमरी सेल है, जो भी बैटरी आप मान लो कि टॉय वगैरह में या फिर घड़ी वगैरह में यूज करते हो, आपके घर में जो दीवाल घड़ी लगा होगा, या फिर आप जो हैंड में वॉच यूज करते हो, या फिर टॉय वगैरह या फिर रेडियो वगैरह में जो आप बैटरी यूज करते हो, उसके अंदर कोई भी आपको
फ्लूइड देखने को मिलता है और कभी उसको फोड़ के देखना, अंदर आपको सिर्फ काला काला मटेरियल मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं मिलता है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी सेल है, जो आपके गाड़ी का बैटरी है, कार का बैटरी है, ठीक है, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होगा उसका बैटरी, उसमें क्या है, लिक्विड आप डालते हो टाइम टाइम पे, तो इसके अंदर सेकेंडरी सेल के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता है। इसको आप ड्राई सेल के भी नाम से जानते हो, प्राइमरी सेल को ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया। अब अगला डिफरेंस देखो, सातवां डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। इसका जो आपका प्राइमरी सेल होता है, ड्राई सेल होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका लो होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड वगैरह होता है मेटल वगैरह से बना रहता है और इसका कार्बन का बना रहता है। और आप जानते हो कि जो मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो जिसके वजह से आपका ये जो सेकेंडरी सेल है इसका रेजिस्टेंस लो होगा और प्राइमरी सेल का रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। अब आठवां बात करते हैं डिजाइन का। तो जो आपका प्राइमरी सेल है, ठीक है, जो आप ड्यूरेसेल या फिर एवरेडी वगैरह का बैटरी लाते हो उसका डिजाइन क्या रहता है, काफ़ी सिंपल रहता है। इसको आप फोड़ करके भी देख सकते हो। और जो आपके गाड़ी वगैरह में बैटरी लगा हुआ है या फिर फ़ोन वगैरह में जो आप बैटरी यूज करते हो उसका डिजाइन क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है और ये काफ़ी भारी होता है, हेवी होता है, ठीक है। और नौवां बात करते हैं, 8 पॉइंट हो गया। अब नौवां बात करते हैं हम कॉस्ट का, ठीक है। तो इसका कॉस्ट क्या होता है, आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, चीपर रेट पे मिल जाता है। एवरेडी या फिर ड्यूरेसेल का बैटरी आप लेने जाते हो दुकान पे, कितना 30 से 40 रुपये में मिल जाता है मुश्किल से। और ये जो आपका सेकेंडरी सेल है या फिर आप कह लो कि जो आपका रिचार्जेबल सेल है, काफ़ी महंगा मिलता है, जो कि आप फ़ोन वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में यूज करते हो, काफ़ी महंगा मिलता है बैटरी, ठीक है। अब लास्ट 10वां और आखिरी डिफरेंस है इसका एग्जाम्पल। तो प्राइमरी सेल का आपका एग्जाम्पल होगा अल्कलाइन बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, ठीक है, एंड लिथियम बैटरी, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। वहीं यदि हम बात करें आपका सेकेंडरी सेल का, तो इसका एग्जाम्पल होगा लेड एसिड बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी सेल का। और इधर मैंने एग्जाम्पल दे दिया प्राइमरी सेल का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में 10 डिफरेंस बताया, जो कि आपको एकदम डे टू डे लाइफ से जो आप यूज करते हो वैसा ही डिफरेंस मैंने इसमें लिखा है, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम वगैरह में आया तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, ठीक है। जाते जाते यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसका ले लो, वीडियो को पॉज करके। 1 to 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 तक हो गया, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे 7 to 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।